हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एम लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली पहेली है। एक दिन करण सुबह सुबह बीच पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर बीच पे करण को एक अंगूठी दिखाई देती है। करण उस अंगूठी को उठाता है। वो अंगूठी में मिट्टी लगी हुई होती है। करण उस मिट्टी को साफ करता है, लेकिन जैसे ही करण उस अंगूठी को साफ करता है, वैसे ही उस अंगूठी में से एक जिन्नी निकल आता है, जिसे देखकर करण डर जाता है और वो जिन्न करण का गुलाम बनने से पहले उसकी परीक्षा लेना चाहता है। तो वो जिन्न करण से कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ भी लाकर दे सकता हूँ, तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे ऐसा कोई काम देना होगा जिससे मुझे करने में परेशानी हो। करण को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं उसे ऐसा क्या काम दूँ जिससे कि जिनको करने में परेशानी हो। करण बहुत देर तक सोचता है और सोचने के बाद करण को एक काम याद आ जाता है जिससे कि वो जिन को दे सके और उसे करने में परेशानी हो। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि करण उस जिन को ऐसा क्या काम दे जिससे कि उसे करने में परेशानी हो? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि करण उस जिन को क्या काम दे जिससे कि उसे करने में परेशानी हो? दोस्तों, करण अपने साथ में एक डॉगी को भी लेकर आया हुआ होता है। तो करण थोड़ा सोचता है और सोचने के बाद करण उस जिन से कहता है कि मेरे साथ ये जो डॉगी है, तुम्हें इस डॉगी की पूंछ सीधी करनी होगी। और फिर जिन करण से कहता है ठीक है, मैं करता हूँ। बहुत कोशिश करता है जिन उस डॉगी की पूंछ सीधी करने का, लेकिन डॉगी की पूंछ सीधी नहीं हो पाती है और फिर जिन हार मान लेता है और करण का गुलाम बन जाता है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। एक दिन रोमा का बर्थडे होता है। तो रोमा के पति कार्तिक रोमा को एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट में देते हैं, जिसे देख के रोमा बहुत खुश हो जाती है। और तभी वहाँ पे कार्तिक को ऑफिस से एक फ़ोन कॉल आती है। कार्तिक उस फ़ोन कॉल को अटेंड करते हैं और उसके बाद में अपने ऑफिस चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रोमा अपनी 4 दोस्त गुंजन, नैना, सानिया और सोनाली को अपने घर पे बुलाती है और उन्हें अपनी बर्थडे की गिफ्ट ड्रेस दिखाती है। सभी को रोमा की ड्रेस बहुत पसंद आती है। ड्रेस देखकर सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं और रोमा भी अपने किचन में काम करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब रोमा वापस आती है तो देखती है कि उसकी ड्रेस वहाँ पर नहीं है, किसी ने उसकी ड्रेस चुरा ली है। तो रोमा अपने चारों दोस्त गुंजन, नैना, सानिया और सोनाली, इन सभी को वापस अपने घर पे बुलाती है और उनसे पूछती है कि मेरी नई ड्रेस किसी ने चोरी कर ली है, बताओ किसने मेरी नई ड्रेस को चुराया है? तो सभी लोग एक एक करके जवाब देते हैं। सोनाली कहती है कि मैं अपनी एक दूसरी फ्रेंड के घर चली गई थी क्योंकि उसने आज मुझे एक पार्टी में इनवाइट किया था, तो मैंने तुम्हारी ड्रेस नहीं चुराई है। सानिया कहती है कि मैं यहाँ से घर जाके टीवी देख रही थी, मैंने तुम्हारी ड्रेस नहीं चुराई है। नैना कहती है कि मैं यहाँ से घर जाने के बाद नाश्ता खा रही थी, मैंने तुम्हारी ड्रेस नहीं चुराई है। गुंजन कहती है कि मैं तो यहाँ से घर जाने के बाद सो गई थी, मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी ड्रेस किसने चुराई है। रोमा अपने सभी दोस्तों की बात सुनती है और समझ जाती है
कि मेरी नई ड्रेस किसने चुराई है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि रोमा की ड्रेस जो कि उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट दी थी वो किसने चुराई है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि किसने रोमा की नई ड्रेस चुराई है? दोस्तों, इनमें से रोमा की ड्रेस नैना ने चुराई है। आइए देखते हैं कैसे। नैना कहती है कि मैं यहाँ से घर जाने के बाद नाश्ता खा रही थी, जबकि अभी तो लगभग 2 बज रही है। नाश्ता तो सुबह को किया जाता है। नैना दोपहर में नाश्ता कैसे कर रही थी? इसका मतलब है कि नैना झूठ बोल रही है। नैना ने ही रोमा की नई गिफ्ट की हुई ड्रेस चुराई है। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए थे इसका आंसर? अगर आप पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन किलर है? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें कौन किलर है? दोस्तों, इन सभी में वहाँ पे जो पहले नंबर वाला आदमी मौजूद है वो किलर है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप देखेंगे कि पहले नंबर वाला आदमी जहाँ पर बैठा है उसके पास में एक चाकू रखा हुआ है। इस आदमी के पास एक चाकू है। ये या तो यहाँ पर किसी को मारने के लिए आया है या फिर ये पहले से ही किसी को मारकर यहाँ आया है, क्योंकि स्विमिंग पूल में चाकू का क्या काम। इसीलिए ये पहले नंबर वाला जो आदमी है वो किलर है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।